चलिए आज बात करते हैं मुंबई के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो इस शहर में आने जाने का पूरा तरीका ही बदल कर रख सकता है। एक सवाल है, एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा हो, वहां 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को आपस में कैसे जोड़ा जाए? इसका जवाब है 35 किलोमीटर लंबी एक मेट्रो लाइन से। और ये कोई आम लाइन नहीं, ये इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना होने वाली है, मुंबई की मेट्रो लाइन 8। पर आखिर इस लाइन की इतनी जरूरत क्यों है? इसे समझने के लिए पहले आज की हकीकत को देखना होगा कि मुंबई में ट्रैवल करना असल में है कैसा। देखिए, आज अगर किसी को छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से नए नवी मुंबई एयरपोर्ट जाना हो तो मतलब घंटों का सफर, ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही दूरी सिर्फ 40 मिनट से भी कम में तय हो जाए तो बस इसी मुश्किल का हल है ये प्रोजेक्ट, जिसे गोल्डन लाइन का नाम दिया गया है। ये कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है, पूरी 35 किलोमीटर लंबी होगी, जो मुंबई के मेन शहर को तेजी से डेवलप हो रहे नवी मुंबई से सीधे कनेक्ट करेगी। और हाँ, इतने बड़े प्रोजेक्ट का बजट भी बड़ा है, अंदाजा है करीब 3000 करोड़ रुपए का। इस 35 किलोमीटर के रास्ते में आएंगे 20 नए स्टेशंस। इनमें से 16 एलिवेटेड होंगे, यानी जमीन के ऊपर, और 6 अंडरग्राउंड। ऐसा इसलिए ताकि घनी आबादी वाले इलाकों से भी ये लाइन आसानी से निकल सके। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक और मेट्रो लाइन नहीं है, बल्कि ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के बीचों बीच एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े स्केल का प्रोजेक्ट आखिर बनेगा कैसे? पैसा कहां से आएगा? इसका जवाब है PPP मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर काम करती हैं। मुंबई की मेट्रो लाइन 1 भी, याद होगा, इसी मॉडल पर बनी थी। और इस पार्टनरशिप में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है लागत का बंटवारा। देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 60% एक प्राइवेट पार्टनर उठाएगा। ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत होगा, मतलब वही कंपनी इसे बनाएगी, ऑपरेट करेगी और फिर एक तय समय के बाद सरकार को सौंप देगी। एक बार जब ये लाइन बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका फायदा सिर्फ एयरपोर्ट जाने वालों को ही नहीं मिलेगा, इसका असर पूरे मुंबई के सफर पर पड़ने वाला है। एक अनुमान है कि रोजाना करीब 10 लाख लोग इससे ट्रैवल करेंगे। जरा सोचिए, इसका मतलब है सड़कों से कितनी गाड़ियां कम हो जाएंगी, शहर का जाम कितना घट सकता है। और ये लाइन अकेले काम नहीं करेगी, इसे मुंबई के पूरे ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी की तरह डिजाइन किया गया है। ये 6 दूसरी मेट्रो लाइनों से जुड़ेगी, मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन सिस्टम से इंटीग्रेट होगी और बड़े बस हब से भी कनेक्ट होगी। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को मुंबई के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव या गेम चेंजर माना जा रहा है। यह शहर के जरूरी इकोनॉमिक जोन्स को जोड़ने का काम करेगा। तो प्लान तो सॉलिड लग रहा है, पर अभी ये प्रोजेक्ट है किस स्टेज पर? काम कहां तक पहुंचा है? देखिए, जो सबसे पहला कदम होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR, वो सिडको ने तैयार कर ली है और महाराष्ट्र सरकार ने उसे मंजूरी भी दे दी है। तो अगला स्टेप क्या है? अब टेंडर निकाले जाएंगे, जिससे उस प्राइवेट पार्टनर को चुना जाएगा जो इस लाइन को बनाएगा और ऑपरेट करेगा। एक बार बिडिंग प्रोसेस पूरा हो जाए, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन का फाइनल टाइमलाइन साफ हो पाएगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे भारत के शहर मेगा सिटीज में तब्दील हो रहे हैं, क्या मुंबई की ये गोल्डन लाइन देश के बाकी शहरों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है? एक मिसाल कि कैसे बढ़ते शहरों को जोड़ा जा सकता है।